हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 5x का वर्ग माइनस 4 माइनस 8x के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद दिया गया है p ऑफ x, जिसका मान दिया गया है 5x का वर्ग माइनस 4 माइनस 8x। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। किसी बहुपद p ऑफ x px बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c का शून्यक होगा यदि माना x बराबर k है, तो k के मान पर बहुपद का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि हम x बराबर k रखें तो हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। अर्थात बहुपद को p ऑफ k बराबर 0 संतुष्ट करता है। चलिए इसी का ध्यान रखते हुए हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है समीकरण या बहुपद px बराबर 5x का वर्ग माइनस 4 माइनस 8x। यदि मैं इसको मानक रूप व द्विघात बहुपद के मानक रूप के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे px बराबर 5x का वर्ग माइनस 8 माइनस 8x माइनस 4। ये हमें बहुपद प्राप्त हो गया। हमें इसके शून्य ज्ञात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्न को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके शून्य ज्ञात करेंगे। पहले इसको सरल रूप में लिख लेते हैं। सरल रूप में लिखने पे हमें 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 में इसको लिख सकता हूँ। माइनस 8x का मैंने गुणनखंड कर दिया कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया कि गुणा करने पर 5 गुणा माइनस 4 अर्थात माइनस 20 प्राप्त हो और जोड़ने पर मुझे माइनस का 8 प्राप्त हो अर्थात माइनस 10 प्लस 2। आप देखेंगे कि माइनस 10 गुणा 2 को गुणा करने पर भी माइनस 20 ही प्राप्त होता है और माइनस 10 प्लस 2 को जोड़ने पर माइनस 8 प्राप्त होता है। चलिए हम उभयनिष्ठ लेंगे 5x x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 2, हमारे पास आएगा 5x प्लस 2 x माइनस 2। बहुपद p ऑफ x शून्यक ज्ञात करने का मतलब है उस शून्यक के मान पर बहुपद का मान शून्य होगा। अर्थात हम कहेंगे यदि p ऑफ x बराबर 0 है अर्थात 5x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 0 है तो x का मान या तो 5x प्लस 2 बराबर 0 पे आएगा या x माइनस 2 बराबर 0 पे आएगा। तो हल करेंगे हम, तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा 5x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 बटे 5, x माइनस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2। तो हमें यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हो गए जो कि दिए गए बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 2 और माइनस 2 बटे 5 प्राप्त होते हैं। आप यदि ये समीकरण 1 है बहुपद का, तो इसमें यदि x बराबर 2 रखोगे या x बराबर माइनस 2 बटे 5 रखोगे तो हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। चलिए हम देख लेते हैं। हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 2, x बराबर माइनस 2 बटे 5। बहुपद हमें दिया गया है px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। p 2 पे रखते हैं, x बराबर 2 रखने पे हमें प्राप्त होगा 5, 2 का वर्ग माइनस 8, 2 माइनस 4। हल करेंगे, हल करने पे आएगा 5 गुना 4 माइनस 8 गुना 2 16 माइनस 4 20, 16 माइनस का और माइनस का 4 हो जाएगा 20। तो हमें p ऑफ 2 का मान प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार हम यदि ज्ञात करें 2 बटे 5 पर तो आप देखेंगे माइनस का 2 बटे 5 पर तो आप देखेंगे हमें प्राप्त होगा माइनस 2 बटे 5। हमें प्राप्त होगा 5 माइनस 2 बटे 5 का वर्ग
माइनस 8 गुना -2/5 -4 हल करेंगे 5 गुना -2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस और माइनस प्लस 16/5 -4 हल करेंगे 20/25 प्लस 16/5 -4 लघुत्तम लेंगे हम 25 लघुत्तम आया 20 प्लस 5 गुना 5 करने पे 5 में 25 में 5 का भाग देंगे 5 80 बार जाएगा माइनस ये आ जाएगा आपका 100 हल करेंगे 100 माइनस 80 और 20 100 माइनस 100 भाग 25 तो हमें p -2/5 का मान भी क्या प्राप्त हो गया 0 अर्थात हमारे जो शून्य प्राप्त हुए हैं p x बराबर 2 और x बराबर -2/5 दिए गए समीकरण में रखने पर बहुपद को शून्य बनाते हैं अतः हमारे शून्यक सही हैं। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है और दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात किए हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।